श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। जानकी नवमी की सभी को मंगलमय बधाई। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम वल्लभा देवी सीता का प्रकाट्य पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। माँ लक्ष्मी का अवतार माता सीता भूमि रूप है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमात्मजा और राजा जनक की पुत्री होने से उन्हें जानकी भी कहा जाता है। श्री राम जी की प्राण प्रिय सीता जी के जन्म के बारे में रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में दो कथाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। राजा जनक की पुत्री सीता मान्यता है कि एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक थे। वह बहुत ही ज्ञानी एवं पुण्यात्मा थे। प्रजा के हित में धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषि मुनियों ने सुझाव दिया कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोते तो देवराज इंद्र की कृपा से यह अकाल दूर हो सकता है। प्रजा के हित में राजा ने खुद हल चलाने का निर्णय लिया। हल चलाते चलाते एक जगह आकर हल अटक गया। राजा ने देखा कि एक सुंदर स्वर्ण कलश है जिसमें हल की नोक अटकी हुई है। कलश को बाहर निकाला तो उसमें एक अति सुंदर दिव्य ज्योति लिए नवजात कन्या थी। धरती माँ के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। चूँकि हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने इस कन्या का नाम सीता रखा। जहाँ पर उन्होंने हल चलाया वह स्थान वर्तमान में बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा राम गांव को बताया जाता है। रावण और मंदोदरी की पुत्री सीता। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से पढ़ने की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार ग्रत्समत नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण इनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह अति तीक्ष्ण विष है, इसे संभाल कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी और मौका देकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। जबकि उस वक्त रावण विहार करने सह्याद्री पर्वत पर गया था। ऐसे में मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं हैं, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट आई। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। सीता नवमी पर करें उपाय। माँ सीता को सिंदूर चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं इस दिन माँ सीता की मूर्ति या तस्वीर पर सिंदूर चढ़ाकर अपने पति की लंबी उम्र और प्रेम की कामना करें। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आती है। पीले कपड़े पहनकर पूजा करें। इस दिन पीले कपड़े पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और घर में सुख शांति आती है। रामचरितमानस का पाठ करें। सीता नवमी पर रामचरितमानस के सुंदरकांड या विवाह प्रसंग का पाठ करना बेहद फलदायी होता है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और रिश्ते में समझ आती है। सुहाग सामग्री दान करें। इस दिन किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मणी को सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर दान करने से वैवाहिक जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए खास टोटके जो बढ़ाएंगे दाम्पत्य सुख। माथे पर हल्दी और चंदन का तिलक। पूजा के समय माथे पर हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होता है। शादी की फ़ोटो के सामने दीपक जलाएं। सीता नवमी की रात अपने विवाह की फ़ोटो के सामने घी का दीपक जलाएं और
भगवान राम सीता से रिश्ते में प्रेम बनाए रखने की प्रार्थना करें। पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर नहाएं। इस दिन गुलाब की पंखुड़ियों वाले पानी से स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आकर्षण बढ़ता है। पति का नाम लेकर करें मंत्र जाप। ओम सीतारामाय नमः का जाप करते हुए मन में अपने पति का नाम लें। यह उपाय मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करता है। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।